अगर आप अज्ञानी है तो तत्वदर्शी के पास जाएं, आप उससे विनम्रता पूर्वक मिलें, वो आपको इनलाइटमेंट करेगा, क्योंकि वो आपसे आगे है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त। इसमें से किसी श्लोक के अंदर ज्ञान की परिभाषा नहीं दी गई, पॉइंट नंबर 1, जिस वजह से आपने भगवत गीता खोलने का मैंने कहा था, मगर मैंने आपको पढ़ने इसलिए दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे भगवत गीता पढ़ने नहीं दी गई। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये था कि आप ज्ञान की परिभाषा देने लगे थे जो भगवत गीता से होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं दी। ठीक है जी, नंबर 1। मैं आपको कर देता हूं। रुक जाए जरा, बीच में ना बोले, मैंने आपको खामोशी सुना है, आपका टाइम था, आपने भगवत गीता तो इसीलिए खोली थी, आपने नहीं पढ़ा। पॉइंट नंबर 1, अब अपनी बारी में पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब मैं पढ़वाऊंगा, ज्ञान किसे कहते हैं मैं पढ़वाऊंगा ना, मैं हूं इधर ही हूं, मैं गया तो नहीं हूं कहीं छुट्टी पे, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है, जहां जो ये जितनी बात भी की गई है, जब भगवत गीता हमें स्वयं बता देगी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, भगवत गीता के अनुसार ज्ञान क्या है, तो यहां जितने ज्ञान की बात की गई है ये सिर्फ वही ज्ञान है, उसके अलावा ज्ञान तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, चलें ये खोलें जरा, खुद ही खोलें रेफरेंस, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहीं से खोल लें, मैं आपको बताता हूं। ठीक है जी, 13 का 18 और 19 खोलें, इसी से खोल लें विष्णु भाई, जो आपके पास ट्रांसलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं 13 के 18 19 पे आते हैं। जी जी, 13 का 18 और 19 जी पढ़ें। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। ये 3 चीजों का वर्णन इनके पहले के श्लोकों में हुआ है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, ये 17वां। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि तत्व से जानना क्या होता है। जी 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 जी, आगे पढ़ें आप, पढ़ें पढ़ें, इसको हाईलाइट करते रहे आप जी। हाँ, आगे का जो 18वां प्रकृतम पुरुषम चैव, अच्छा क्या 17 18 बोले थे आप ना, जी 19 आ गया। नहीं 18 और 19, 13 का 18 और 19। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। अनादि मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, प्रारंभ से ही जान, और राग और द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये 13 है, ये चैप्टर 13 के 18 और 19 है वर्ष। खोले जरा, 13 चैप्टर दिखाएं, 13 खोला हुआ आपने? ये अध्याय 13 है। ले फिर मैं खोलता हूँ, रुके जरा। ये 18 और 19 क्या आपसे कर? हाँ चलें, 1 मिनट। मैं 13 का मैं खोलता हूँ, 18 और 19। हिंदी तो आप पढ़ लेते हैं? हाँ हिंदी पढ़ लेता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं। ये 18वां वर्ष से आप चेक कर लें। हाँ रुक जाए जरा, रुक जाए। हाँ ठीक है, दिख रहा है। 1 मिनट, मैं भी खोलता हूँ, हिंदी खोलता हूँ, टेंशन नॉट, रुक जाए, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार, गंभीर प्रश्नों की गंभीर विवेचना करने के लिए। मुझे आपसे ऐसी ही चीजों की उम्मीद थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। साल भर बाद, 1 साल बीत गया, 1.5 साल हो गए लगभग। यार टॉपिक जिस तरह चल रहे होते हैं ये चलेंगे, अभी बड़े लंबे मजे के टॉपिक चलेंगे। ठीक है, चल भाई खुल जा, क्या हुआ ऐसे आज, क्या मुझे लग रहा है नेट का इशू है आपके यहाँ। पता नहीं नेट का इशू चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, बाकी चीजें सब सही है, स्ट्रीमयार्ड का सिर्फ मसला कर रहा है, और ये कुछ साइट्स का मसला कर रहा है, कुछ का ठीक चल रहा है, समझ नहीं मुझे आ रही क्या कर रहा है। आपने 5G रखा हुआ है? जी 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 5G है जी, जी 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 5G है। 1 मिनट बस रुक जाएं जरा, मैं ओपन करके ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी आपके सामने कुछ चीजें पेश करके। मेरी क्या मसला है इसे भाई? अच्छा साइट डायरेक्ट खुलती है साइट, जैसे ही उसको यानी वो खुल रही है, सिर्फ साइट खोलता हूँ साइट स्लो हो जाती है। अच्छा मेरी आवाज कट रही है साथ? नहीं अभी आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही, वॉइस का मसला नहीं है। ठीक है ठीक है।
मैं ना, क्योंकि मेरे पास है आर्या समाज की ट्रांसलेशन, वो मैं पेश, क्योंकि उसके अंदर वो आप मानोगे नहीं, ठीक है ना, उसके अंदर वो डंडी मारते हैं। देखिए मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ये मैं किसकी यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, जो लिखा है वर्ष उसकी ट्रांसलेशन, कोई कमेंट्री नहीं, कमेंट्री में लोगों जी ने जी झोल कर रखा है। जी जी जी, कमेंट्री नहीं पेश करूंगा, बेफिक्र हो जाए, कमेंट्री नहीं पेश करूंगा, ठीक है ना, कमेंट्री नहीं पेश करूंगा। मैंने आज जितनी पेश की है कमेंट्री नहीं पेश की, अनुवाद पेश किया, ठीक है ना, जो हिंदी अनुवाद आपके लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, ये आ जाते हैं हम। हाँ, अच्छा जी, ये मैं ओपन कर रहा हूं जी। अब हमें ज्ञान की परिभाषा भगवत गीता के अनुसार देखते हैं। ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर 13 का 18 पढ़ें जी। ये आपने ऑनलाइन उठा रखा है। वे समस्त ऑनलाइन प्रकाशमय पदार्थ, इसकी वर्ष जी कहाँ जी, गई? ये है ऊपर, पढ़ लें, ऊपर वाली पढ़ लें। एक सेकंड बस, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, मैं अच्छा वर्ष का अंतर है दोनों में, ये 17वीं वर्ष है, ठीक है, हाँ एक आगे पीछे। क्या हुआ, क्या अंतर है? वर्ष का अंतर हो रहा है। क्या अंतर है? चलिए आप जो दिखा रहे हैं वो इसमें 17 नंबर पे है। 17 और 18, ठीक है, हाँ ठीक है, चले। आपने, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवत गीता के डिफरेंट वर्जन हैं, कह सकता हूँ? नहीं ठीक है, ये श्लोक थोड़ा सा ऊपर आ गया। इसी तरह कुरान में जब आयत के नंबर आगे पीछे हो तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक आगे पीछे आपने बताया था कि जो शुरुआत हो रही जी, यहाँ 18 और 19 है, आपके पास 17 19 है, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी ओपन करता हूँ ताकि लोगों को कोई संदेह न रहे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। जी जरा पढ़ें। वे समस्त प्रकाशमय पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं, वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, परे मतलब दूर हैं, वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य हैं, वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। कौन? रुकिएगा जरा, चलिए अगला भी पढ़ लेते हैं, सॉरी अगला भी पढ़ लेते हैं एक बार, 19वां, और उसके बाद करते हैं जी। हाँ, ये भी पढ़ लें। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी को प्रकट किया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जी, ये 13 का 19 का आ रहा है, 18 बीच में चली गई, इसके ऊपर 18 जी, ये 18 होना चाहिए, 19 बना हुआ है। यहाँ पर ज्ञान की परिभाषा की गई है, पता क्या है? श्री कृष्णा ही ज्ञान है। ना, ये आपने कैसे समझ लिया? कैसे समझ लिया? हाँ बताएं। यानी नहीं, गलत कह रहा हूँ, एक मिनट कह दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं आप कहें, अभी आप अपनी बात पूरी तो कर लें। यानी मैं गलत कह रहा हूँ, श्री कृष्णा ज्ञान नहीं है? नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, आप पहले पूरी बात कर लें। मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने, श्री कृष्णा ने, समझना है यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन होती है। लोग यहाँ पर श्री कृष्णा को दो अलग, भगवत गीता के अंदर दो अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं। एक जगह श्री कृष्णा बात करते हुए कहते हैं वो परमेश्वर, वो परमात्मा, और दूसरी का कहते हैं मैं हूं वो परमात्मा, मैं वो परमेश्वर हूं। फिर कृष्ण कहता है, इससे लोगों को कंफ्यूजन पैदा हुई कि शायद दो अलग बातें हो रही हैं। श्री कृष्णा यहाँ बेसिकली उस परमेश्वर की बात तो कर रहा है, मगर अब बात अपने लिए कर रहा है क्योंकि खुद क्लेम किया हुआ है, इसका भी मैं सबूत दूंगा। तो मेरी नजर के अंदर श्री कृष्णा खुद को ज्ञान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना, मेरी भक्ति में लीन होना, मेरी शरण में आ जाना, मेरा ग्रहण करना, मेरा स्मरण करना, मेरी स्तुति करना, मुझसे प्रार्थना करना, मेरी उपासना करना, मेरी याद में डूबना, यही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ दे दिया है, ज्ञान का लक्ष्य दे दिया है, ये जानकारी प्रकट किया हूं। जी भाई आप बताएं, तो फिर मैं आपको श्री कृष्णा खुद को ज्ञान कहते हैं वो नहीं, आप चीजों को थोड़ा गलत तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में है क्या। देखिए, वास्तव में ईश्वर को जानना, उसके स्वरूप को समझना ही ज्ञान का उद्देश्य है। और यही कहा जाता है कि शा विद्या शा विमुक्त, बोलिएगा नहीं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। शा विद्या शा विमुक्त,
विद्या वही है, ज्ञान वही है जो परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान आपको करा दे, आपको इस बात का एहसास हो जाए, जिसको आप ईमान लाना कहते हैं, पहली चीज। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यह व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको किसी अच्छे गुरु का या किसी अच्छे उस्ताद का सानिध्य मिले, जिसको तत्वदर्शी कहा गया इसके पहले के वर्ष में, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो या तो कोई तत्वदर्शी गुरु मिले जिसकी कृपा के माध्यम से आप ईश्वर के स्वरूप को जान जाएं, पहली चीज, और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आप समझ जाएं आपके जीवन का उद्देश्य क्या हो, अपने कर्तव्य पथ पे आप चल निकलें। या आप खुद ही ईश्वर के स्वरूप को पहचाने, लेकिन इतना आपके लिए भी आसान है, क्योंकि लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जाना जा सकता है। आपकी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, जितनी कर्म इंद्रियां हैं, उनकी लिमिटेशन है, और जो ईश्वर है उसकी प्रकृति अनलिमिटेड है। आप अनलिमिटेड से लिमिटेड को कितना जान सकते हैं? मतलब वही कुएं के मेढक वाली हालत है। ठीक होगा। आप जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं जान सकते। वो तो उसको तो तभी आप जानेंगे ना जब उसकी कृपा हो, खुद ही अपने आप को जना दे तो आप जान जाएं। और इसी अवस्था को मोक्ष की अवस्था कहते हैं। यही साधकों का जो चरमोत्कर्ष, जो उस दिन आप योग का जो दे रहे थे, जो समाज की अवस्था होती है, जब साधक जो है अपनी साधना के चरमोत्कर्ष पर होता है, तब जाकर के उसको ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है, और वही ज्ञान का उद्देश्य होता है। ठीक, बात इतनी है। अब ये श्री कृष्ण अपने आप को, मैं बोल सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आप बोले। हाँ ना, मुझे भी तो मौका देना जी, क्या हो गया। आपने कहा, जो बाय द वे जो बातें आपने की है ना गीता के आधार पर, आपने कुरान की मिसाल दी। आपने कहा कि कुरान में भी जैसे ईमान है ना, कि आपकी क्लाइमैक्स क्या होता है। इसका मतलब ये है विष्णु भाई, मैं ये सेफली कह सकता हूं कि जो ज्ञान की परिभाषा और अर्थ भगवत गीता के अंदर है, ऐसा ही कुरान के अंदर है, कह सकता हूं ये मैं? सर 2 दूना 4 होगा। अगर देखिए, अगर ईश्वर और अल्लाह दोनों शब्दों का अंतर है, या अगर एक दूसरे के पर्यायवाची मान लिए जाए, तो मतलब बात एक निकलेगी, 2 निकल ही नहीं सकती है। हाँ, जबरदस्त, यानी एक ही है। होगी सर, मेरी बात आप समझे। अगर हम और आप अगर परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 दूना मतलब 2.25 होगा, 4.25 होगा। जब भी होगा 2 दूना 4 ही होना है ना, मेरी बात आप समझे। ठीक है। तो ये जो पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि गीता नॉलेज बताता है और कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता है, तो इसका मतलब है गीता जो नॉलेज की परिभाषा कर रहा है वही तो कुरान कर रहा है। तो ठीक है ना बात? अब देखिए, कुरान के बारे में मेरी एथेंटिक जानकारी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। गीता के बारे में आपकी है, गीता के बारे में आपकी है, कुरान के बारे में मेरी है, ऐसे लेके चलते हैं। कुरान की जो 2 वर्सेज आपने दी और जो एट्रीब्यूट्स बताए, जो प्राकृतिक शक्तियों का भी आपने सूर्य की, चांद की, बिजलियों को कड़कने की जो आपने रेफरेंसेस दिए, ये तो वेदों में भी आता है। नहीं, सुन ले जरा, सुन ले। ओहो ना, इधर जंप ना करें। मैंने कुछ कटाकटी निकालना है ना इनका, मैंने अभी कटाकटी निकाल के फिर सवाल पूछना है। असल एक मुद्दा मेरा ये है, मैं ये नहीं कह सकता कि कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये मेरी औकात से बाहर है सर। हाँ, थैंक यू। मैं यहाँ एक महाज पर नहीं बात कर रहा, मैं 2 महाज कर रहा हूँ। एक चपड़ गंजू आपके नीचे बैकग्राउंड में तस्वीर नजर आ रही है, मैंने इन चपड़ गंजुओं को भी नंगा करना है और सत्य भी पब्लिक के सामने लेकर आना है। ये है मेरा कर्तव्य इस वक्त, ठीक है ना, ये समझना है। यानी मैं युद्ध भूमि के अंदर हूं, मुझे जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनको भी निकालना है, और जो टीटो पार्टियां कर रहे हैं उनकी मुंडी का भी कुछ बंदोबस्त करना है, ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं। एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि एक्स मुस्लिम्स ने जो अपने चैनल के ऊपर पोस्ट लगाकर ड्रामेबाजी की कि गीता नॉलेज की बात करती है, कुरान नॉलेज की नहीं, कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता है। ये जो अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सारी की सारी चीज, वो खुद कुरान के साथ उसको लिंक करके कह रहे हैं कि कुरान में भी ज्ञान का लक्ष्य जो है उसको बताया हुआ है। लो जी, समझ आ गई आपको अब बात? अब हम आ जाते हैं अपने सवाल जनवन के ऊपर। अब हमारा सवाल यहां से जनवन शुरू होने लगे। श्री कृष्णा को ज्ञान कहा गया, ज्ञान का अर्थ श्री कृष्णा को उसको कहा गया वो ज्ञान है। आप इससे सहमत हैं भाई? देखिए, ज्ञान का जो उद्देश्य है वो ईश्वर के स्वरूप को समझना है। ज्ञान एक मीडियम है, समझे अर्थ की बात कर रहा हूं। एक रास्ता है, एक मंजिल है। ये देखें जरा, ज्ञान का अर्थ भगवत गीता में ज्ञान का अर्थ, अभी लक्ष्य की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, पहले मैंने उनका मकुट फोप दिया मैं अब आपसे जानकारी, आपके साथ मैं गंभीरता से विषय पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपके साथ मामला और है। एक है ज्ञान का लक्ष्य, उस पर अभी बात नहीं कर रहे, उस पर मैं और आप बिल्कुल ठीक है। ज्ञान का लक्ष्य ईश्वर की जानकारी प्राप्त करना, या ईश्वर के को सिद्ध करना, या उसके बारे में जानना, या उसको पा लेना, ठीक है, सत्य को पा लेना,
ये लक्ष्य ज्ञान का हो सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान का अर्थ, इस पर अभी सवाल शुरू होने लगा, ठीक है। क्या श्री कृष्ण ज्ञान का अर्थ है? मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट थिंग। जो 13 मैं 19 आसान का कर देता हूँ, जो रेफरेंस आपने 13 का 19 रखा हुआ है, मैं आसान कर देता हूँ। ये देख, ये हाँ विज्ञान है, विज्ञान के विषय हैं। पूरा हाँ। खोलिए, पूरा सेंटेंस खोलिए। जी जी जी, पूरा है, पूरा खुला हुआ है आपके सामने है। नहीं, और इसको जूम आउट करिए जरा। अच्छा सॉरी जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा और करिए, बस रुकिए, थोड़ा सा और करिए हल्का सा। अब देखिए क्या 13 के 18 कहते हुए समस्त प्रकाशमयी पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं। मतलब जितने भी चीजें प्रकाशित हो रही हैं उनके सोर्स ऑफ लाइट्स वही हैं। वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उनसे परे हैं। वे ज्ञान है, वे ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य है। ये तीनों चीजें आ रही हैं। मतलब ज्ञान क्यों होना है और ज्ञान का मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। तो ये ईश्वर की बात हो रही है, मेरी बात समझे। यानी श्री कृष्ण की नहीं हो रही, श्री कृष्ण की नहीं हो रही। यहाँ पे श्री कृष्ण का कहीं नाम आया है बताइए पहले, कहीं भी श्री कृष्ण का नाम है? कहीं नहीं नाम है। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दिखाने लगा हूँ कुछ चीजें। मैं ये ज्ञान का विषय है। देखिए ईश्वर जो है ज्ञान का विषय है। नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है ईश्वर को समझने के लिए। विष्णु भाई फोकस करें, विष्णु भाई फोकस करें। ज्ञान का विषय, ज्ञान का लक्ष्य और ज्ञान का अर्थ, ये तीन चीजें हमारे सामने आई हैं। मैं आपसे अभी जानना चाह रहा हूँ ज्ञान का अर्थ। आपने कहा यहाँ श्री कृष्णा की बात नहीं हो रही क्योंकि उनका जिक्र नहीं आया, यहाँ ईश्वर की, परमात्मा, उस निराकार की बात हो रही है, ठीक है ना? ऐसे ही है, ईश्वर के एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो इस परमात्मा का स्वरूप है। तो हम परमात्मा को ज्ञान का स्वरूप मानते हैं। यानी श्री कृष्णा को आप परमात्मा का स्वरूप मानते हैं किसी विशेष स्थिति में? हाँ मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। यानी जो गुण ईश्वर के हैं वही श्री कृष्णा के होंगे कुछ मामलों में, क्योंकि यहाँ पे आते हैं कि कितनी कलाएं हैं। जैसे भगवान राम के अंदर कुछ कम कलाएं थी, कृष्ण के अंदर ज्यादा थी, और पूरी तरह जो कला है, जैसे आप यूं समझे कि सोर्स ऑफ लाइट हो, मतलब एक बिजली का बल्ब हो, एक मतलब वो हो, या सूर्य हो और एक दीपक हो, आप यूं समझ लें। तो दीपक भी प्रकाश का सोर्स है, सही बात है, लेकिन वो सूर्य की बराबरी नहीं करता है। ओहो, देखिए बात, अच्छा ठीक है, मगर हम दीपक को सूर्य के साथ तुलना तो नहीं कर सकते है ना? प्रकाश की तुलना हम कर सकते हैं। प्रकाश की तुलना तब करेंगे ना जब सूर्य और दीपक की प्रकाश एक समान हो। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग पैरामीटर से, मेरी बात समझे। बहुत बड़ा प्रकाश का सोर्स है। और ये सूरज बड़ा, सूरज ओरिजिनल प्रकाश का सोर्स है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब दीपक क्या कह सकता है खुद को कि मैं सूर्य हूं? नहीं, वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसी के श्री कृष्ण ने क्यों कहा, श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि मैं ईश्वर हूं? अच्छा मेरी बात आप समझे, अगर मैं कोई अभिनेता हूं, मान लीजिए मैं कोई एक्टर हूं, मैं ही राम का रोल प्ले कर रहा हूं, मैं ही रावण का रोल प्ले कर रहा हूं, तो जब मैं राम के रूप में रहूंगा तो मैं कहूंगा मैं राम हूं। लेकिन अगर मैं गया गेटअप चेंज करके मैं रावण आ गया तो मैं कहूंगा मैं रावण हूं। और दर्शक इस चीज को समझेगा कि मैं कब राम हूं, कब रावण हूं। और मैं तो कह रहा हूं यार देखो, मेरा तो ये अपना है, मैं कभी इस रूप में कभी इस रूप में आ रहा हूँ यार, ये सही है वैसे। हाँ, मतलब ये समझ में अगर आपको आ जाए तो बात यही है कि ना, ये क्या नहीं समझ में, मुझे इसलिए नहीं समझ आ रही कि एक तरफ आप कह रहे हो कि ठीक है उनको प्रकाश की तुलना कर सकते हैं, मगर दीप जो है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं सूर्य हूँ। हाँ, श्री कृष्ण ने कहा मैं सूर्य हूँ। श्री कृष्ण ने दीप, अगर दीप की तुलना करें, श्री कृष्ण और ईश्वर को रखे सूर्य के समान, ठीक है, तुलना में, अलंकार में। जैसे मैं अमीर आपको बता दूं, देखो अमीर भाई, मैं ही जो है राम का भी रोल कर रहा था, मैं ही कृष्ण का भी रोल कर रहा था, लेकिन मैं तो विष्णु प्रभाकर हूँ। तो बात इतनी है, परमात्मा जब अलग अलग रूप धारण करके आते हैं तो उनके अलग अलग नाम और उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हमने एक नाम दिया, तो उनका जो परमात्मा कभी भी जब आते हैं रूप लेके, वही कहा गया ना कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत का जो गीता का ही वर्सेज है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं उसको पुनर्स्थापित करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में आता हूँ, उसको ठीक करता हूँ, फिर निकल लेता हूँ। तो परमात्मा जब जिस स्वरूप में आ रहे हैं, जिस पर्पज से आ रहे हैं, वो उसी काम के लिए आएंगे, स्पेसिफिक काम के लिए आएंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन आएगा तो इलेक्ट्रिक ठीक करेगा, प्लम्बर का काम नहीं करेगा। अब अगर वही बंदा गया गेटअप चेंज करके प्लम्बर बनकर के आया तो प्लम्बर कहलाएगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं कहलाएगा। दैट्स इट। तो परमात्मा जब जिस कार्य के लिए आया है इस पृथ्वी पे, तो वो उस रूप में पहचाना जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पहचाने जाएंगे। आप उनको ब्रह्म का स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो उनको दोनों रूप में एग्जैक्ट पहचानेगा।
यहीं पे तत्व की बात आती है। इसलिए गीता जो है तत्व से पहचानना कहती है, और वो तब होगा जब कोई तत्वदर्शी व्यक्ति इसको बताए। यहीं पे गुरु का महत्व होता है। तो कोई तत्वदर्शी व्यक्ति आपको बता देगा, देखो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण का रूप धारण करके आए, लेकिन ये परम ब्रह्म परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। और यही तो वो कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अलग अलग स्वरूप लेके आता हूँ, उसको मैं व्यवस्थित करता हूँ और फिर मैं अपने परम धाम को चला जाता हूँ। यहाँ पे अवतारवाद आता है, जो श्रीमद् भागवत गीता का प्रधान विषय है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि अन्य लोग भी लाइन में होंगे, तो फिर इस चर्चा को नहीं, मैं आपके सामने एक चीज रखना चाह रहा हूँ। ये भगवत गीता 15 का 15 जी, ये जरा पढ़िएगा मेरा भाई। हाँ देखिए, बड़ी खूबसूरत चीज है ये भी। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं इन शब्दों का थोड़ा व्याख्या कर दूं। स्मृति कहते हैं किसी चीज को याद करना, ज्ञान पे अभी हम लोगों ने चर्चा की। विस्मृति कहते हैं किसी चीज को भूल जाना। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का प्रतिपाद्य वेदों में देखिए ब्रह्म की उपासना की बात होती है। वेदों में कृष्ण का नाम नहीं आएगा, राम का नाम नहीं आएगा, किसी अवतार का नाम नहीं आएगा। सनातन का कोई भी धर्म ग्रंथ शुरू होगा तो श्री गणेशाय नमः से शुरू होगा, लेकिन वेदों में कहीं नहीं आएगा ये। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। अब यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि वेदों का जो मतलब अल्टीमेट गोल है ना, वो मैं हूँ। मतलब मैं वहां पे ब्रह्म के तौर पे जाना जा रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, ये कौन कह रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अपने देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का भी दर्शन कराया है। जहाँ वेदों में आप पढ़ेंगे तो जो सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा का जो श्लोक आता है। अच्छा एक मिनट रुके। वहां आपने कहा परमेश्वर कह रहा है, यहाँ आप मान रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप कल्पना करिए, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बीच में हैं, तो वहां पे एक ऐसी अवस्था आई है जब श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया है। यानी कि श्री कृष्ण ईश्वर है ना? है ना? मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है? मेरी बात समझिए। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं विष्णु प्रभाकर हूँ, तो फिर श्री कृष्ण ज्ञान है ना? ज्ञान का अर्थ श्री कृष्ण है। ज्ञान का ये बोलने में लज्जा कैसी? ये लज्जा कैसी बोलने में? मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप समझा इसलिए नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टार्ट में आरंभ में मैंने बोल दिया था कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। श्री कृष्णा कभी श्री कृष्णा बन जाते हैं, कभी वो ईश्वर बन जाते हैं, ठीक है ना? अब इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हुई है। अब होता ये है कि जहां वो ईश्वर के गुण बयान कर रहे होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कि ये श्री कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं, ईश्वर के बारे में बोल। अब मैंने आपसे ये पूछा 15 का 15, पीछे 14 श्लोक है, आप खोल के देख लें। श्री कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि ज्ञान मुझसे आता है। श्री कृष्णा अपने बारे में कह जरूर रहे हैं, लेकिन बात ईश्वर के एट्रीब्यूट्स की हो रही है। ये जो एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहे हैं, जो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इष्टू भाई खत्म करते हैं, मुझे बात समझ आ रही है। देखें खत्म करते हैं जी। जो पहले आपके सामने रखा था उसमें श्री कृष्णा ही खुद को ज्ञान का अर्थ कह रहे हैं, इसमें भी श्री कृष्णा खुद को ज्ञान कह रहे हैं। अब ये है ज्ञान का अर्थ और ज्ञान की परिभाषा। पता है, ये पूरे वर्ष में कहीं श्री कृष्ण का नाम नहीं है। ये कैन कौन रहा है? यहाँ पे आप दिग्भ्रम हो जाएंगे। आप जो आप एस्टेब्लिश करना चाहते विष्णु भाई, एक मिनट। पूरे वर्ष के अंदर श्री कृष्ण का नाम नहीं है, पूरे श्लोक में भी नहीं है। आप जो यहाँ पे दिखा रहे नहीं है, जो ट्रांसलेशन मुझे दिखा रहे हैं। मैं पूरा अध्याय पढ़ दूं, श्री कृष्ण क्या बोलता है अर्जुन से स्टार्ट में, मैं ऐसे कहां से शुरू करता हूं? बात करेंगे फिर, और अन्य लोग भी होंगे तो फिर बात करेंगे। अन्य लोग भी होंगे तो उनके साथ भगवत गीता में दिक्कत होगी या विष्णु भाई को? चलो कोई नहीं, बिल्कुल यार, कभी स्वागत है आपका, कभी भी बराए मेहरबानी कभी भी चर्चा करें आप। चले, जबरदस्त। आगे 13 प्रोग्राम होंगे। धन्यवाद इसका आपके लिए जी, बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका। और बहुत अच्छा लगा आज की बात, वास्तव में बड़ी सार्थक रही। जी, बहुत दिल के गहराइयों से आभार आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू विष्णु भाई, थैंक यू सो मच। विष्णु भाई हमारे साथ से बड़ी प्यारी गंभीरता से चर्चा चली। कोई बात नहीं, विष्णु भाई जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, खैर है, कोई नहीं। एक बात यहाँ समझने की है, ये बात मैं क्यों रख रहा हूं कि श्री कृष्णा ही ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ श्री कृष्ण है। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पोस्ट करते हुए और नॉर्मल सनातनी जो भगवत गीता को मानते हैं उनके जहन में ये चीज आती है, जब वो भगवत गीता और नॉलेज को लिंक करते हैं तो पता नहीं कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज, डेवलपमेंट्स,
प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, डेमोक्रेसी, ना टाटा, बिरला, अंबानी, जी एलन मस्क, बिल गेट्स, के भगवत गीता जनाब कह रही है ये नॉलेज, और भगवत गीता उसको मूर्खता कहती है। भगवत गीता ऐसे नॉलेज को मूर्खता बोलती है कि जिसमें टीटो पाटियां हों। ये याद रखें, ये बड़ा जरूरी है सर समझना। वो मूर्खता है, क्योंकि श्री कृष्णा के लिए उनकी दृष्टि में सिर्फ वही नॉलेज उत्तम है, पवित्र है, शुद्ध है, महान है, उत्तम है, कि जिस ज्ञान से आप श्री कृष्णा में लीन हो सके, उसकी भक्ति कर सके। अदरवाइज नो, ना, बिल्कुल नहीं। अदरवाइज वो ब्लाइंडनेस है। लो, अब सवाल इन एच मुस्लिम से है कि इन्होंने तो जिंदगी भर सामने आना नहीं है, गीता का कच्चा चटा क्यों हमसे खुलवा रहे हैं? ये क्यों सनातन धर्म के दुश्मन बन गए हैं ये एक्स मुस्लिम्स? ये कंफ्यूजन है जो भगवत गीता के अंदर श्री कृष्णा की तरफ से हुई, अफसोस के साथ। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ और कौन लोग हैं देखते हैं। एक डिवाइस कनेक्ट नहीं है, उनको साइड पे कर रहे हैं हम। तुम्हें भी जरा मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, ठीक है। और खोजी साहब करके कोई हैं, खोजी, देखते हैं अगर वो सनातनी भाई हैं तो उनको ले लेते हैं। जी खोजी साहब। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सनातनी भाई हैं भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली जी बात तो मतलब मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं शायद हो सकता है कि कभी कभी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आ जाए, तो माफ कर अच्छा। दीजिएगा। नहीं, मेरी असल में तो इंग्लिश कमजोर है ना, मैं शुद्ध हिंदी, आपको पता है मैं जरा थोड़ा ब्रह्मचारी आदमी हूँ, तो इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है। मैं हिंदी पर ही फोकस ज्यादा करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोई कोशिश बात नहीं, करूंगा हल्की समझने फुल्की, की। बस हल्की फुल्की इंग्लिश रखिएगा। इट्स रियली समस्या फॉर मी टू जी टॉक समझ इन गया समझ इंग्लिश। गया सर। समझ गए? इट्स वेरी 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 औखा। जी तो सबसे पहले सर मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये जो कंपैरिजन वाला पोस्ट है, वो कंपैरिजन जी वाला पोस्ट बिल्कुल ही गलत है। और इसका तो मैं किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता, एक हिंदू होते हुए भी। इसकी एक सिंपल रीजन है इसके लिए। वो ये है कि अगर आप देखें कि कुरान का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मैसेज है, और गीता का जो कॉन्टेक्स्ट और मैसेज है, अगर हम सिर्फ नॉलेज की बात करें अभी के लिए, तो दोनों का जो टारगेट ऑडियंस है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कुरान जो है किसी भी इंसान के लिए है। दैट मैसेज इज फॉर द एवरेज पर्सन, जो दुनिया को देखता है, जिसमें नेचुरल वंडर्स की आप जो आए थे, आप लेके आ रहे थे, जहाँ पे नेचुरल वंडर्स के बारे में कहा गया है, उसके बारे में सोचने के लिए कहा गया है, विचार करने के लिए, घूमने के लिए कहा गया है। तो ये एस्पेक्ट जो है ये कुरान कुरान में है, क्योंकि दिस इज फॉर दी द एवरेज इंक्विजिटिव पर्सन। और गीता का चक्कर अलग है। गीता एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है जो उस समय एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया जा रहा था, क्योंकि वो एक दुविधा के हालत में थे वो। ठीक है, उनको उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा करना। और इसलिए उनको ये मैसेज दिया जा रहा था। एक तरीके से आप बोल सकते हो को उसको उनको एक एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आ रहा था। और श्री कृष्ण उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम्हारा धर्म है, तुम आगे का बहुत सोच रहे हो, इतना मत सोचो, धर्म को जानो, ज्ञान को जानो, वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे जो एक फंडामेंटल डिफरेंस आता है जब आप कंपेयर करोगे गीता को कुरान के साथ, इस एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल जैसे इन्होंने किया है, तो नॉलेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है इन दोनों टेक्स्ट में। एक जगह आपको कुरान में आपको कहा जा रहा है कि आप समझो, देखो, विचार करो, सोचो। और गीता में एक एक जो जिस जिस जो टारगेट ऑडियंस है, वो ऐसा बंदा है जिसने अपने उम्र के 20-22 साल उसने द्रोणाचार्य के आश्रम में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, उन्होंने शस्त्र वगैरह सब सीखा है। उस समय का शायद सबसे बेहतर धनुर्धर माने जाते थे, वो बहुत ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने तपस्या करके दिव्य वेपन्स को भी उन्होंने हासिल किया था। तो ये जो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जब बात करोगे तो उनको आप नहीं बोलोगे कि आप देखो सूरज को, देखो आप चांद को देखो।
आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को जब बात करोगे तो उनकी उनकी जो पॉइंटेड दुविधा जहाँ पे वो जाके अटक रहे हैं, उनका